ओम शांति। आज हम सब 8/5/1969 की अव्यक्त मुरली सुनेंगे, जिसमें बाबा मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्तियां बता रहे हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हो? सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हो? तो बच्चे उत्तर देते हैं नंबर वार। माना निश्चय बुद्धि समझते हैं बाबा, लेकिन पूरा पूरा नहीं, नंबर वार। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? बाबा ने उत्तर दिया कि बच्चे पुरुषार्थ में नंबर होते हैं, निश्चय में नंबर नहीं होता है। निश्चय में या तो निश्चय होता है या तो संशय होता है। ये नहीं कि आधा निश्चय है आधा निश्चय नहीं है, 75% निश्चय है 25% नहीं है, ऐसे नहीं होता। या तो निश्चय है और या तो निश्चय नहीं है, ये होता है। तो फिर निश्चय की निशानी क्या है? बाबा ने इसमें कहा कि बच्चे निश्चय की निशानी क्या है? तो अब आप सबको ये परखना है कि किसको निश्चय है, किसको निश्चय नहीं है। ये है। तो निश्चय की निशानी क्या है? तो उत्तर में बाबा ने बताया नशा और निशाना। जो निश्चय बुद्धि वाला बच्चा होगा वो सदैव नारायणी नशे में रहेगा और सदैव उसका निशाना कहाँ होगा? जो बाबा के ज्ञान है, जो उद्देश्य है लक्ष्मी नारायण बनना, देवी देवता बनना, उसका निशाना सदैव उधर होगा। ये जो भी बाबा के बच्चे जुड़े हैं, आश्रम से जुड़े लोग हैं, या आपस में भी जो है, आपस में भी जो समर्पित हैं, रह रहे हैं आश्रम में, अगर नशा नहीं है उनमें परमात्मा संतान होने का, परमात्मा प्राप्तियों का, श्रेष्ठ लक्ष्य का, तो समझ लो निश्चय नहीं है। दीदी दादा दो को देख के जुड़ गए हैं बस। और यही कारण है कि जुड़ने के बाद भी क्या होता है? जुड़ने के बाद भी, समर्पित होने के बाद भी क्या होते हैं? आश्रम से चले जाते हैं। ऐसा आप सबने देखा है, सुना है। तो किस चीज की कमी आई तो चले गए? संशय बुद्धि बने,
निश्चय बुद्धि नहीं रह गए और चले गए। ऐसा संभव नहीं है कि एक बार निश्चय हो जाए तो फिर बीच में संशय आएगा। पहले से ही उनको निश्चय नहीं था, लेकिन वही है कि जब तक सपोर्ट मिलता रहा बड़ों का, कैसे भी करके संगठन का, कोई परिस्थिति नहीं आई, संस्कारों का टक्कर नहीं हुआ, तब तक वो चलते रहे। और जैसे सारे एक एक आधार टूटने लगे, बड़ों का आधार ने साथ छोड़ दिया, संगठन ने धीरे धीरे साथ छोड़ा। बाबा ने बोला है अंत में केवल एक ही आधार काम आएगा, वो है शिव बाबा। तो जैसे एक एक आधार गिरते गए तो भाई साहब का निश्चय या बहन जी का निश्चय भी क्या होता गया, कम होता गया, और अंत में पूर्ण हो गए। तो आपको ये देखना है कि किसको निश्चय है और किसको निश्चय नहीं है। तो निश्चय की निशानी पहला तो रहेगा नशा रहेगा उसमें, और नशा मनक खुमारी, परमात्मा प्यार की खुमारी। जिसको नशा होता है वो धूप में भी पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, तो उसको धूप लगता नहीं है। तो ऐसे परमात्मा प्रेम का इतना नशा उसमें रहेगा, दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या वो क्या, वो सब, वो सारी चीजों को वो अपने अंदर क्या कर लेगा, सहन कर लेगा। और निशाने का मतलब क्या है, बाबा ने इसमें उत्तर दिया। जैसे कि कोई आया है आप मिलने, जैसे कोई यहाँ आया है, आप जैसे कहीं गए हैं किसी ऑफिस में किसी विशेष अधिकारी से मिलने, कोई और मित्र मिलता है आपका, उस ऑफिस में पहले से ही है वो, तो आप क्या करते हैं, हाय हेलो बोला तो आप उससे हाय हेलो बोलेंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे, आगे बढ़ लेंगे। ये नहीं, क्योंकि आपका निशाना मित्र नहीं है, निशाना क्या है, वो ऑफिसर जिससे आप मिलने आए हो। अगर आपका निशाना क्लियर नहीं है तब तो मित्र मिल गए, आप उसी में घंटा लगा दोगे, तब तक ऑफिसर क्या हो गया, चला गया। तो कुछ अच्छे मिल भी जाते हैं लेकिन आप वहां नहीं रुकोगे, बल्कि जहां निशाना है। तो जिसका बाबा में निश्चय है तो उसका निशाना कैसे होगा, पक्का होगा। वो आएंगे जाएंगे, दीदी बोलेंगी ओम शांति भाई जी, वो भी बोलेगा ओम शांति, लेकिन ये नहीं अब दीदी में ही अटक गया, वो फट से, उसका निशाना क्या है, ज्ञान, उसका निशाना क्या है, बाबा, वो फट से आके किधर लग जाएगा, फॉर्मेलिटी ओम शांति करके फिर लग गया ज्ञान में, योग में। अगर दीदी में अटक गया, दादा में अटक गया, आप में अटक गया, तो समझो भी बाप में उसको निश्चय नहीं है, ज्ञान में निश्चय नहीं है, हाँ, इसलिए वो आप में अटक रहा है ना। तो ये आपको समझना है। बाबा ने कहा इसमें निश्चय में कि नयनों से ऐसा महसूस होगा, जिनको निश्चय होगा उनके नयनों से ऐसा महसूस होगा जैसे देखते हुए कुछ और देख रहे हैं। हमारा निशाना है ऑफिसर, मित्र मिला बीच में, लेकिन मित्र को ये भी पता चल जाएगा कि ये कहीं बिजी है, हाँ, ये हमको मिले तो हाय हेलो हुआ तो, लेकिन इनका ध्यान कहीं और है। तो ऐसे लोग ऐसे होंगे, वो मिलेंगे देखेंगे लेकिन उनका निशाना अलग ही रहेगा। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई सैनिक होता है, कोई योद्धा होता है, कोई तीरंदाज होता है, तो जब वो निशाना लगाता है तीर से तो उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति सब एक दिशा में हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिसका निशाना दैवी स्वरूप की ओर होगा कि मुझे देव बनना है, देवी बनना है, वो ये साइड सीन देवी देवा दुनियादारी में नहीं पड़ेगा, ये सब तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये है, आएंगे, सम्मान करेगा थोड़ा सा, फिर वो उसका निशाना अलग है, रुकेगा नहीं ज्यादा वहां पे, ये है, उसका लक्ष्य कुछ अलग है, ये है। तो ऐसे उसकी दिशा, संपूर्ण ऊर्जा आपकी, संपूर्ण दृष्टि, वृत्ति, कर्म, बोल सब आपके उस तरफ हो जाएंगे। तो निश्चय 100% करना है, और निशानी ये है। बाबा ने इसमें दूसरी बात बताई कि प्रजा व नजदीक वालों को परखने की प्रैक्टिस करो। समीप कौन आएंगे, प्रजा में कौन बनेंगे, इनकी विधि है
क्या विधि है? तो बच्चों ने कहा वाइब्रेशंस। वृत्ति से पता चल जाएगा कौन राजा कौन प्रजा। कल भी बाबा ने बोला था कि बाबा 1 सेकंड में चारों चीज देख लेते हैं, और चारों चीज में चौथी चीज जो है वो क्या है? भविष्य पद क्या होगा। तो आप उसके ज्ञान के चार्ट से, योग के चार्ट से, सर्विस के चार्ट से, उसकी धारणा के चार्ट से, आप ये उसके वाइब्रेशन से, वृत्ति से ये पता कर सकते हो कि ये नजदीक वाला है या प्रजा वाला है। विद्यालय है ये, भीड़ नहीं इकट्ठा करना होता है, ये परखना होता है, ये ऐसे। तो वाइब्रेशन। दूसरा, नशा और निशाना है उसमें नहीं है। नशा निशाना है तो नजदीक वाला, नशा निशाना नहीं है तो प्रजा। सीधी सी बात है। ऐसे दृष्टि से सामने वाले को पूरी सृष्टि जान सकते हो। बाबा दृष्टि देना, नैनों से नैन मिलाने की बात करता है यहाँ पे। हाँ, कभी कहता है किसको देखो? शरीर को नहीं देखो, दृष्टि को देखो, मस्तक में आत्मा को देखो। केवल दृष्टि से किसी की आंखों में क्या है, आप उसकी पूरी सृष्टि क्या कर सकते हो? जान सकते हो। ये चीजें हैं बाबा कह रहे। फिर बाबा ने इसमें बताया तीसरे नंबर पे कि मन वचन कर्म को ठीक करने के लिए 3 शब्द जरूरी हैं। हमारे मन, वचन और कर्म तीनों ठीक हों, इसके लिए 3 शब्द जरूरी हैं। हमारी मनसा कैसे हो? निराकारी, यानी अंदर से हम हमेशा किस रूप में स्थित रहें? बिंदु रूप में स्थित रहें, अशरीरी अवस्था रहे हमारी मनसा। वाचा कैसे हो? निरहंकारी, वाचा में अहंकार ना हो, नम्रता हो, विनम्रता हो। और कर्म कैसे हो? निर्विकारी, कर्म में कोई विकार ना हो, कोई बुराई ना हो। कर्म में विकार बुराई का मतलब यह होता है, कर्म 2 मिनट में हो सकता है कोई काम, लेकिन अभी 2 मिनट में कर लेंगे तो हमें दूसरा काम बोल देंगे वो, तो उसको 2 घंटे में कर रहे हैं। इसको भी कहा जाएगा कि कर्म में क्या कर दिया आपने? कर्म में विकार आ गया, है ना। कोई सहज भाव से हो रहा है, हो सकता है, लेकिन आप उसको उतना कठिन बना दे रहे हो, क्योंकि जब कठिन हो तब लगेगा कि व्यक्ति कुछ किया है व्यक्ति ने। इसको कहा जाएगा कर्म आपका क्या हो गया? विकारी। छोटा सा काम करके आए हो और उसको इतना बड़ा तामझाम करके प्रशंसा कर रहे हो कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार के आ गए हो। ये कर्म का क्या है? विकारी, है ना। कर्म निर्विकारी होंगे, जो हैं जैसे हैं, सहज भाव से जो कर्म है उस भाव से वो आपके कर्म होंगे। कर्मों के द्वारा गुणों का दान होगा। आपने जो कर्म किया है उस कर्म से बहुत से लोगों को शिक्षा मिल सकेगी। ऐसे कर्म होने चाहिए हमारे। बाबा ने कहा कि अगर वाणी में निश्चय दिखता है, वाणी तो है ना, बहुत से है ना, एक मिनट बात करेंगे तो 10 बार बाबा बोलेंगे, लगेगा हमसे ज्यादा निश्चय बुद्धि तो यही है। उनके वाचा में निश्चय है, हाँ, कर्मणा में भी निश्चय दिखा देंगे। लेकिन बाबा ने कहा अगर मनसा में, वाणी कर्म में दिख रहा है, अगर मनसा में निश्चय नहीं है तो वो समझो संशय बुद्धि ही है। सबसे बड़ा जो है वो क्या है? मनसा ही है। मनसा में निश्चय होना जरूरी है। ऐसे। और बाबा ने इसमें बोला विकारों की कोई बदबू ना हो, है ना। दिव्य गुणों की क्या हो? खुशबू हो। हमें ध्यान रखना है अपने अंदर कोई भी प्रकार की जो विकार है वो बदबू है, समझो हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में। ये ऐसे तो विकारों की कोई बदबू ना हो और दिव्य गुणों की खुशबू हो। विकार हम लोग मोटे मोटे विकारों की चर्चा नहीं करेंगे। छोटी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, छोटा हृदय, ये सब विकार ही है जो हमको बेकार बना रहे हो।
जो हमको खराब बना रहे हो वो सब विकार है। ईर्ष्या, द्वेष, किसी की छवि धूमिल करने के लिए उसको उसका दूसरा परपंच करना, किसी की छवि डाउन हो जाए, तो ये क्योंकि मोटे मोटे विकार सब बोलते थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुनियादारी, ये नहीं। अब इतने दिनों में हम वहीं नहीं बैठे हैं, अब हम लोग जो सूक्ष्म विकार है उसको, ऐसे ये छोटे छोटे विकारों की भी हमारे अंदर कोई बदबू ना हो। बड़े बड़े विकारों की तो नहीं रह गई है, लेकिन छोटे छोटे विकारों की बड़ी बदबू है, ये ना हो। और दिव्य गुणों की खुशबू हो, तब बनेंगे दिव्य देवता। अगर बाबा कहते हैं, अगर आपने अपने मन, वचन, कर्म को ठीक कर लिया, मनसा निर्विकारी हो गए, इसमें पुरुषार्थ क्या करना है? पुरुषार्थ क्या करना है इसमें? मन, वचन, कर्म को सही करने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? जब बोलोगे तब सोचोगे कि कहीं अहम तो नहीं आ रहा है, तब ये सोचना पड़ेगा। जब कर्म करोगे तो सोचोगे कि कहीं मतलब लंबा तो नहीं खींच रहे हैं, ऐसा सोचना पड़ेगा? नहीं, पुरुषार्थ एक ही है। बाबा ने कहा मनसा निर्विकारी बनो, मनसा निराकारी। जितना निराकारी स्थिति में रहोगे, वाणी में निरहंकारिता अपने आप आएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारे वाणी में अहम न झलके, ऑटोमेटिक नम्रता आ जाएगी उसमें। कर्म आपके अपने आप निर्विकारी होंगे। तो पुरुषार्थ केवल और केवल एक पुरुषार्थ करना है। वो कौन सा पुरुषार्थ करना है? निराकारी बनने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बिंदु रूप अवस्था का अभ्यास करना है। केवल इस एक प्रैक्टिस मात्र से हमारी वाणी, हमारे कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। ठीक है? जो निराकारी होगा वो निरहंकारी ना हो संभव ही नहीं है। जो निराकारी होगा उसके कर्म निर्विकारी ना हो, यह संभव ही नहीं है। और बाबा ने कहा फिर इसकी उपलब्धि क्या होगी? अगर आप निराकारी निरहंकारी हैं तो उपलब्धि ये होगी कि अभी आप त्रिलोकी नाथ बन जाएंगे। त्रिलोकी नाथ बनने का मतलब, बाबा त्रिलोकी नाथ है तो उसके बच्चे भी क्या बनेंगे? जब आप निरंकारी स्थिति में स्थित रहोगे तो विकारों की बदबू आपके अंदर नहीं आएगी। जब बदबू नहीं है, दिव्य गुणों की खुशबू है, तो बाबा आपको अपना स्वीकार करेगा। आज की मुरली में विशेष बाबा ने यही बताया कि हमें अपने मनसा, वाचा और कर्मणा को कैसे शुद्ध करना है। बाबा ने परखने की शक्ति पे जोर दिया और उसमें यह बताया कि बच्चे निश्चय बुद्धि बनो, और उसकी निशानी क्या है? नशा और निशाना। ओम शांति।